एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਈਏ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਈਏ ਤੇਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ,
ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 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 ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 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 ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। एक बार फिर अपने दरबार में बिठाने के लिए, अपने चरणों में बिठाने के लिए, ये शिव पुराण पढ़ने की, सुनने की घड़ियां बख्शने के लिए। संगत जी, लास्ट टाइम हमने 65 डे कंप्लीट किए हैं। सारी संगत को बहुत बहुत बधाई, सारे सेवादारों को बहुत बहुत बधाई। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कोटि रुद्र संहिता का 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर के उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के आत्री के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। आज हम आगे 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य कोटि रुद्र संहिता का अध्याय चैप्टर 15, 16 एंड 17, 18, 15, 16, 17 एंड 18 पढ़ेंगे। आज की सेवा चंदन आंटी की है। गुरु महाराज मेहर करना। आंटी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज स्टार्ट योर सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक। ये शिव पुराण पढ़ने और सुनने की घड़ियां बख्शने का, इसी तरह सेवा लेते रहना और हमारी हाजिरी लगवाते रहना मेरे महाराज। संगत जी, पाठ पढ़ते समय कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। ओम न गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अध्याय 15। मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्वत के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वे भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है।
उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म प्राणायाम वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वह ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों की ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म द्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय यागिन के समान प्रकट हो गए, परंतु वह शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्चर्यदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की धुंधुभियां बंज उठी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहें। प्रभु शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूची कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अध्याय 15-16 समाप्त। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक
ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वे देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृप श्रेष्ठ, चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, ये सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे ये सब राजा चतुरंगी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजा द्वारों घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृतम, गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आस्तिक चित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे देखा तो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकारकर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंख खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वह शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी
तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा, उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। ये सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिवर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सुरवस्त्र, मणि, रत्न और सुरवन ही जड़ गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके भी सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवगना के समान दिखाई देती है। मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न होकर अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव, जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था, देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वे सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का ये अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए और सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये स्वतः निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक की भी ऐसे शिव भक्त हैं, वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त ही हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वह सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वह सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए।
गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुत संख्यक गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का स्वर्था हनन करने वाले हैं। ये परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। ये शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है। अध्याय 17 समाप्त। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समान जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वह मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर
चुपचाप खड़े रह गए। ये देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंत करने वाले ऋषि वहां आए और शंकर की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की ये बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। मीन्स परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके उनके वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्यों को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। सूजी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। अध्याय 18 समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, सेवा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। भूल चूक माफ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा 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 सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आरती ले लीजिए। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, ये घड़ियां बख्शने के लिए, शिव पुराण सुनने और पढ़ने की सेवा बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही अपनी चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। शुक्राना शुक्राना। सर्वत्र का भला हो, विश्व में शांति हो, सब पे मेहर करो महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब आप लोग अनम्यूट करके आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू चंदन आंटी, थैंक यू फॉर रीडिंग। जय गुरु जी, शुक्राना। बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी हर प्रकार जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय गुरु जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु महाराज। जी। जय गुरु जय गुरु जय शुक्राना।